हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो देखिए तो क्या कहता है सवाल 1 नंबर। कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब ये होता है कि आप ये समीकरण जो लिखा हुआ है इसमें से x का मान निकालिए। जो भी चर राशि है उसका आप मान निकालिए, क्या होगा मान, उसी को मूल कहा जाता है। x का मान को ही मूल कहते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से आपको निकालना है, ठीक। ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो ये अचर पद है, क्या है, जो अचर पद है, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका जो गुणांक होगा, इन दोनों को पहले हम लोग गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर की जो आगे में रहेगा उसको, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके स्क्वायर के बगल में, तो यहाँ पे इसका मतलब 1 है। कितना है? 1 है। और यहाँ पे अचर पद कितना है? 10। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे। सबसे पहले यही गुना करना आपको, 10 कर दिए गुना। अब क्या करना है, जो गुना करके आएगा, जो 10 आया, इसका क्या करेंगे हम लोग, अब इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे इसका हम लोग? गुणनखंड करेंगे। 10 में दीजिए 2 से भाग, 2 पंचे 10, और फिर 5 दीजिए, 5 का 5। तो गुण कितना आया? 2 गुना 5 गुना 1, ये गुणनखंड आया, ठीक। 10 गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 1 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस आकार का फिगर बनाएंगे। जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह सेम टू सेम करना है आपको। गुणनखंड विधि का यही प्रोसेस है, सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे। अब बता रहे इसमें क्या क्या भरना है आपको। इस ऊपर वाले डब्बे में क्या भरना है, जो यहाँ पे 10 आया है, ये गुणा जो आया था उसको ऊपर वाले में लिखना है। 10 आ गया, 10 लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे नीचे वाले डब्बे में क्या करना है आपको, जो बीच में लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? -3x, तो यहाँ पे -3x लिख देंगे। ऊपर वाले डब्बा में जो यहाँ पे गुणा करके आया था वो लिखेंगे 10, और नीचे वाले में क्या लिखेंगे, जो बीच में है -3x, ये बीच में है तो -3x लिख दिए। अब रहा 2 डब्बा का बात। क्या रहा? 2 डब्बा का बात। 2 डब्बा में क्या करेंगे, अब जो आप गुणनखंड किए हैं तो इसका हम लोग ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि अगर यहाँ पे अगर हम गुना करें, क्या करें, गुना करें, तो ऊपर वाला 10 पुर जाए, और या जोड़ या घटाव करें, और जोड़ या घटाव करें तो ये नीचे वाला पुर जाए। जैसे अगर हम बात करें 5 और 2 है, यहाँ पे 5 और 2, तो अगर 5 गुना 2 करें, 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 5 में हम घटाएंगे 2, तो नीचे वाला पुर जाएगा आपका 3। क्या पुर जाएगा? नीचे वाला 3 पुर जाएगा। 5 में 2 घटाएंगे, क्या पुर जाएगा? 3 पुर जाएगा, ठीक। मतलब ऐसा जोड़ा ये सही है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे माइनस लिख देंगे। क्या कर देंगे? माइनस लिख देंगे, ठीक। नहीं तो अगर आप चाहे तो पहले माइनस ना लिख करके आप यहाँ पे x है तो यहाँ भी x लगा दीजिए, और यहाँ पे भी x लगा दीजिए, ठीक। एक्स लगा दिए। अब अगर चिन्ह का बात करें कि माइनस लगाए या प्लस लगाए, तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक। माइनस लगा दिए। अब देखिए, अब क्या करके आप यहाँ पे 3 पूरा आए। 5 में 2 घटाए थे तब ना 3 पूरा था, 5 में 2 घटाए तब 3 पूरा, तो घटा करके निकाले थे हम लोग। तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह उल्टा होता है। अगर यहाँ पे आप माइनस लिखे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। ले लिए। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अब -3x जो यहाँ पे आया था, अब इसके बदले हम लोग ये चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले -5x और क्या प्लस 2x। अच्छा, वास्तव में ना यही चीज़ हम लोग लिखे हैं। जैसे देखिए तो 5 में 2 गया 3, और चिन्ह बड़ा का बड़ा 5 है, 5 का माइनस, माइनस हो गया। फिर माइनस का माइनस, 10 का 10, बराबर का बराबर, 0 का 0 हो गया। अब देखिए तो अब क्या करेंगे, 2 ठो, एक बार इसको लेके चलेंगे, एक बार इसको लेके चलेंगे, ठीक। ऐसे काम करना आपको। अब यहाँ पे x कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, इसमें आप x कॉमन लीजिए। क्या लीजिए आप? x कॉमन लीजिए। कॉमन लीजिए तो यहाँ से x कॉमन लिए तो x निकाल लिए, बचा यहाँ पे कौन चीज़? x बचा। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस। और यहाँ से भी x निकाल लिए तो क्या बचा यहाँ पे? 5। बस इतना सही, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे आइए कॉमन लीजिए। 2 का 2 कॉमन ले लिए, ठीक। 2 का 2 कॉमन ले लिए। 2 को किया 2 और 10 में भाग लगेगा 2 से, कैसे लगेगा? 2 से लगेगा। और यहाँ पे x है, इसमें x नहीं है तो x यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 2 संख्या कॉमन आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 से 2 में भाग देंगे, 2x में भाग देंगे, टूट कर जाएगा, बचे कौन सी? x। फिर अब देखिए, यहाँ पे जो माइनस था यही माइनस यहाँ पे भी आएगा। अब देखिए 2 भाग दीजिए 10 में, 2 पंचे
10। और हाँ, हमेशा ये याद रखना, यहाँ पे प्लस भी रहता ना तो हम लोग यहीं का चिन्ह देख के लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि यहाँ पे माइनस माइनस लिख दिया, नहीं, एक बार इसमें जो चीज़ आ गया इसमें चिन्ह, वही चिन्ह यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस भी होता तो हम लोग यहाँ पे माइनस ही लिखते हैं, क्योंकि इसी का चिन्ह यहाँ पे देख लिखना आपको। ठीक, लिख दिया माइनस। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको चिन्ह पुराना है, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या चिन्ह देंगे जो गुना होकर के क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देंगे प्लस, क्या देंगे हम लोग यहाँ पे, प्लस, तब ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया, बराबर क्या क्या, 0। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इतना सा तो हो गया। अब यहाँ देखिए जो डब्बा दो बना है ब्रैकेट में, जो चीज़ है x-5, यहाँ पे भी क्या है x-5 है, 2 x-5 आ गया, तो 2 में से एक को लिखेंगे हम लोग x-5, 2 डब्बा में से एक ही डब्बा लिखेंगे। ठीक, और फिर x+2 लिख देंगे, यहाँ x और +2, x+2, x+2 क्या किए, 2 डब्बा था, एक डब्बा लिख दिए, और जो बाहर में था उसको डब्बा में लिख दिए, x+2 लिख दिए। मतलब ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन लिया हम लोग, क्योंकि इस टर्म में भी x-5 है, यहाँ पे भी x-5 है, x-5 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा कौन सी, x, फिर बचा प्लस, फिर क्या बचा 2, ये बचा, ये कॉमन ले लिया हम लोग, x-5 दोनों मिल रहा था, कॉमन ले लिए, तो बचा इसमें कौन सी, अब सिर्फ x बचा, और इसमें भी x-5 कॉमन ही आ गया, तो बचा इसमें कौन सी, +2 लिख दिए। लेकिन हम लोग सिंपल वर्सन बोलते हैं कि देखो 2 डब्बा था, एक ठो लिख दिए, और जो बाहर में बचा था x+2 उसको एक डब्बा में रख दिए, बराबर क्या क्या, बराबर 0 का 0। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x-5 बराबर 0 करेंगे, एक बार x-5 बराबर 0, दूसरी बार में x+2 बराबर 0। ठीक, अब देखिए x माइनस है, उधर क्या हो जाएगा, +5, और यहाँ पे x+2 है, उधर क्या हो जाएगा, -2। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर निकालेंगे, x बराबर 5, x बराबर -2। यही निकल गया आपको 2 मूल, x के मान को क्या कहते हैं हम लोग, मूल कहते हैं। ठीक है, यही था पहला नंबर सवाल। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, 1 का 2 नंबर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।